बहुत गलती बनाया बनेगा ही। बाकी का। जानता ही नहीं है। क्या चीज? क्या हुआ? दुलाल भी गलत गलत करके आया था इसको। हम्म। लाल। इस बार जीडी में भी पूछा था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये सब थोड़ा सा पढ़ किया जाओ। चलो आज हम लोग कैलेंडर देख लेते हैं, और कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चन हैं तुम लोग को कराएंगे आज। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे। सबसे पहले ये बताओ, कैलेंडर जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि कैलेंडर में क्या होता है। होता है, एक साल का कैलेंडर होता है। तो साल भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सामान्य वर्ष, और जिसमें होता है 365 दिन। एक प्रकार का साल है ये। और एक प्रकार का साल होता है जिसको तुम लोग बोलते हो अधिवर्ष। अधिवर्ष। और बहुत कोई तो अधिवर्ष समझ नहीं रहा। यदि उसी को यदि हम लीप ईयर बोल दें, लीप वर्ष बोल दें, समझ में आ जाएगा। इसमें कितना दिन होता है? लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366। 300। 66। 366। और बाकी लोग गूंगा हो क्या? तुम लोग को इतना भी नहीं पता? क्लास करने आ गया, इन लोग को पता ही नहीं कि लीप ईयर में कितना दिन होता है। ऐसे में कैसे क्लास करोगे? अब इतना चीज तो जान गया तुम लोग कि एक साल में 365 दिन या 366 दिन हो सकता है। इसके बाद तुम लोग को कैलेंडर में दिखता है सप्ताह। सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। 7 दिन। 7 दिन। तुम लोग अब बताओ, एक साल में कितना सप्ताह होगा? 52 सप्ताह। एक साल में कितना सप्ताह होगा देखते हैं। 365 डिवाइडेड बाय 7। 7 × 5 = 35। 7 × 2 = 14 प्लस 1। प्लस 1 दिन। इसी तरह उसमें बताओ, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में हो जाएगा 365 एक 66/7 बराबर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। क्या चीज समझ में आ गया? 2 दिन। हम्म। तो जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, लगभग लगभग ईसा मसीह के जन्म को बेस माना गया था, और उसके बाद से शुरू हुआ था। जो कैलेंडर पहला दिन था कैलेंडर में, 1 जनवरी 01, ये था पहला दिन। इसी को बेस माना गया और तब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो तुमसे कभी यदि कोई मजाक में पूछ लेगा कि कैलेंडर का पहला दिन जब स्टार्ट हुआ था तो क्या है, तो वो लोग शुरुआत किया था तब सोमवार से। सोमवार से। और सोमवार को ऐसे नंबर के थ्रू कभी भी प्रेजेंट करने की जरूरत पड़े तो 1। उसके बाद आएगा मंगलवार, इसको 2 से कर देंगे। बुध, 3, गुरु,
इसको 4, शुक्र इसको 5, शनि इसको 6 और रविवार इसको 7, या फिर 0 भी बोल सकते हैं। इसीलिए तुम लोग संडे आते ही बोलते हो इंग्लिश में वीक एंड। क्या बोलते हो? वीकेंड में घूमने चलेंगे, मूवी देखने जाएंगे, पार्क घूमने जाएंगे, वगैरह वगैरह बोलते हो तुम लोग। अरे बोलते हो कि नहीं? नहीं सर, बोलते हैं। नहीं बोलता है। अरे हम तो बहुत जाते हैं, हम लोग वीकेंड का ही वेट करते हैं, कम से कम उस दिन शांति मिलेगा। सोमवार से शनिवार तो तुम लोग जैसे 2 पैर का जानवर लोग को पढ़ाते रहना पड़ता है। संडे को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन संडे को भी मेरा कम से कम एक लेक्चर लेना ही पड़ता है हमको। वेट करते हैं कम से कम संडे का, कम से कम थोड़ा सा शांति से रहेंगे, कहीं जाएंगे। सबसे जो खराब जिंदगी होता है ना, हमको लगता है टीचर की जिंदगी होती। कोई मतलब ना शादी में जा पाओ, ना कहीं भी जा पाओ, मतलब हमेशा पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। इसलिए कभी टीचर मत बनना तुम, समझा? सरकारी टीचर बनना। मेरा जैसे जिंदगी बनेगा, सोमवार से शनिवार रविवार तक पढ़ाते रहोगे, कभी कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ है नहीं, ना कहीं घूमने जा पाओगे, ना कोई शादी में जा पाओगे। पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। परमानेंट टीचर बन लेना है स्कूल सबका, हाई स्कूल वगैरह सबका टीचर बन जाना, वो समय ठीक है, आराम है, छुट्टी मिलता रहे। मेरा जैसे ट्यूशन वगैरह सब मत पढ़ाते ना। चलो मजाक कर रहे हैं, जिसको चॉइस है, टीचिंग हॉबी है, तुम लोग काम कर सकते हो। इतना चीज तुम लोग समझ में आ गया होगा। तो एक चीज कोई बता सकता है कि आज कितना तारीख है? 30। 30 में 2022 आज। आज से 7 दिन पहले क्या था? आज 7 घटा दोगे तो हो जाएगा 23 तारीख को। 23 में आज क्या है? आज कौन सा दिन है? सोमवार। तो इस दिन क्या कौन सा दिन था? 7 तारीख को, 23 तारीख को सोमवार सोमवार था। मतलब प्रत्येक 7 दिन में क्या होता है? दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है? +7 या -7 कर दोगे तो तुम्हें वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर कितना साल बाद आता है? 4 साल। 4 साल में आता है। अच्छा, कभी तुम्हारे दिमाग में आया कि मतलब इस लोग लीप ईयर क्यों रखा? किसी का दिमाग में कभी आया ये क्या जरूरत था कि एक 365 दिन रखे और एक 366 दिन रखे? ऐसा करने से क्या फायदा उस लोग हुआ? इसके पीछे कोई लॉजिक है कि 28 होता है सर फरवरी में, और लीप वर्ष में आपका 29 होता है फरवरी। अरे हाँ, वो तो वही चीज तो है, लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत था? इन लोग को ऐसे मजाक करने का क्या जरूरत था?
इसके पीछे कोई लॉजिक है कि ऐसे ही किया है? लॉजिक होगा समय। कोई लॉजिक है क्या? हाँ सर, तो लेकिन पता नहीं। एक्चुअली 1 साल का मतलब होता है पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाएगी, उसी को हम लोग 1 साल बोलते हैं। और एक दिन पृथ्वी अपना धुरी में पूरा एक राउंड घूम जाएगी, उसको बोलते हैं एक दिन। मतलब 24 घंटा में एक राउंड अपने ऊपर घूम जाती है। और 1 साल में अपना जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। जैसे ये है सन, इसके चारों ओर घूमती है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी घूमती है, अर्थ है। तो यहां से जब शुरू करेगी तो अपना जगह में वापस जब आएगी, इसी को बोलते हैं 1 साल। तो इसमें लगता है इनको 365 दिन 7 घंटा और लगभग 48 मिनट लगता है। तो इसको राउंड फिगर करते हुए ये लोग मान लेता है कितना? 8 घंटा। तो 1 साल में तो 365 दिन हुआ, लेकिन 8 घंटा बचा कि नहीं? एक्चुअली 1 साल होना चाहिए था 365 दिन और 8 घंटा, लेकिन फिर दिन को तो हम लोग आधा आधा बांट नहीं सकते। बांट सकते क्या? नहीं बढ़ सकते। तो फिर ये 8 घंटा जाएगा कैसे? मान लिया जाए 01 साल का बात कर रहे हैं, इसमें लगा कितना? 365 दिन और 8 घंटा। लेकिन 1 साल तो हम लोग इसी को माने। 02 में भी कितना लगा? 365 और 8 घंटा। 03 में 365 और 8 घंटा। 04 में भी 365 और 8 घंटा। लेकिन ये 8 घंटा मिलके 4 साल में 24 घंटा हुआ। ये 8 घंटा 4 साल में 24 घंटा हुआ कि नहीं? हो गया। तो 24 घंटा हो गया, मतलब एक दिन। इसीलिए प्रत्येक 4 साल में हम लोग 1 साल क्या करते हैं? ऐड। 1 साल बोलते हैं, एक दिन ऐड करते हैं। अब समझ में आया लॉजिक कि 364 और 365 दिन क्यों रखा जाता है? नहीं समझ में। अरे 1 साल का मतलब क्या होता है? 1 साल का मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर हमको घूमना है एक राउंड। ठीक है? एक राउंड तुमको लगाना है, उसको बोला जाता है 1 साल रियल में। तो इसमें कितना दिन लगता है तुमको? 365 दिन और लगभग 8 घंटा लगता है। कितना लगता है? 365 दिन लगभग 8 घंटा। हाँ, 365 और 8 घंटा। तो क्या तुम 365 दिन और 8 घंटा का कोई साल बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो क्या कि मतलब 365 दिन तो ठीक है, और अगला दिन 8 घंटा 6 बजे से या फिर 12 बजे रात से 8 बजे तक माना, और उसके बाद बोला कि नहीं 8 बजे के बाद नया तारीख शुरू हो गया। ऐसा मान सकते हो क्या? जी नहीं मान मान ले सकते हैं। 365 दिन पूरा हुआ, ठीक। उसके बाद और 8 घंटा भी तो है। तो 8 घंटा के लिए तुम क्या किया? सुबह 8 बजे AM बजा, और तुम अब बोल रहे हो नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे? तारीख चेंज, 1 तारीख करो। अब 1 तारीख करो, 1 जनवरी करो, खत्म हो साल। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता कि नहीं कि तुम 8 बजे क्या कर रहे हो, अचानक तारीख खत्म कर रहे हो। तो ये अजीब लगता। इसलिए वो लोग क्या क्या 1 साल 365 दिन के रखा, लेकिन 8 घंटा क्या हो गया? बच गया। पहला साल था,
दूसरा साल भी 365 दिन, फिर से 8 घंटा बच गया। अब टोटल एक्स्ट्रा कितना हो चुका है? 16 घंटा। तीसरा साल ये भी 365 दिन और फिर से 8 घंटा बच गया। तो क्या हो गया? आठ, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 होना चाहिए। यहाँ 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 कहाँ था? 8 घंटा नहीं, ये होना चाहिए 6 घंटा 48 मिनट, सॉरी। तो ये 7 घंटा, ठीक। और फिर गड़बड़ की, घंटा नहीं, 5 घंटा, 5 घंटा और ये हो जाएगा लगभग 6 घंटा। ये 6 घंटा, ठीक है। कितना कितना घंटा बच रहा है? 6 घंटा। पहला साल 6 घंटा बचा, दूसरा साल भी 6 घंटा बचा और तीसरा साल भी 6 घंटा बचा। अब अगला जो चौथा साल हुआ उसमें भी 6 घंटा बचा, लेकिन ऑलरेडी पहले से 6 18 घंटा बच चुका, तो टोटल 24 घंटा बच गया। कितना बच गया? 24 टोटल कितना? 24 घंटा बच गया। और 24 घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं? एक दिन। एक दिन। तो हमारे पास जो 365 दिन था, इस पे हमने प्लस 1 दिन किया, दैट इज 366 दिन का कॉन्सेप्ट यहां से आया। अब समझ में आया कि हम लोग 366 क्यों मान रहे हैं? यस सर। सबको? यस सर, समझ में आया। यस सर। बहुत बढ़िया। किसी को नहीं आया तो जल्दी से पूछो। आगे सबको? सबको ये कॉन्सेप्ट आ गया? और हाँ सर। इसके पीछे यहाँ पर भी एक चीज तुम लोग को बताएं क्या, यहाँ 48 मिनट ही है, यहाँ भी लगभग लगभग 12 मिनट के आसपास का क्या कर रहे हैं हम लोग, अजम्पशन किए हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए प्रत्येक 400 साल में एक लीप ईयर घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? प्रत्येक 400 साल में एक लीप ईयर घटा दिया जाता है। तो अभी तुम लोग से एक क्वेश्चन किए थे, क्या क्वेश्चन किए थे? एक क्वेश्चन था कि लीप ईयर के दौरान कितना का डिफरेंस होता है, एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर में कितना का डिफरेंस होता है। तो तुम लोग क्या बताया था? 4 साल। 4 साल। और बाकी लोग क्या बोलते हो? सब लोग 4 साल? 4 साल ही होगा। ज्यादा कभी नहीं हो सकता क्या? नहीं सर। और हो गया तो? होगा ही नहीं तो। बोली अभी जो बोले 12 मिनट का जो गैप होता था ना, 12 क्या किया जाता है? एक लीप ईयर घटा दिया जाता है। मतलब लीप ईयर के बीच जो मैक्सिमम गैप 8 साल का होगा, अधिकतर में 4 साल होगा। बताना चाहते हैं कि
लीप ईयर उसको बोला जाता है, पहला चीज मैं बता रहा हूं अभी, लीप ईयर किसको बोलेंगे, इसको पहचानने का तरीका बता रहे। लीप ईयर पहला जो 4 से पूरा पूरा भाग जाए तो वह लीप ईयर होगा। एग्जाम्पल, दो 2020, इसको 4 से भाग दे सकते हैं कि नहीं? 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा? यस सर। 4 से पूरा पूरी भाग जाएगा कि नहीं उसको देखने के हम लोग को लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो 20 4 से जाएगा तो ये पूरा पूरी जाएगा, तो ये क्या है? लीप ईयर। इसी तरह 2016 जाएगा 54 में। लीप ईयर। 2013 13 4 से नहीं जाएगा। तो ये लीप ईयर नहीं है। नहीं है। अब 2000 ईस्वी है है लिबर्स। लीप ईयर है। हाँ मैं बोलता हूं ये लीप ईयर नहीं है। तो 4 से तो भागा जा रहा है। हाँ, यही इसका अपवाद है। जिसके पीछे डबल जीरो हो, जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, वैसे ईयर में हमको देखना पड़ेगा वो क्या 400 से भाग जा रहा है, और 400 से भाग नहीं जाएगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए पहला रूल था, सेकेंड रूल लिख लेना इसमें। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल यहां लिख लेना। इसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिसके अंत में 00 हो, इसको शताब्दी वर्ष को पहचानने के लिए ये 400 से भाग देना पड़ेगा। अरे अब बताओ 2000 ये लीप ईयर है कि नहीं? शताब्दी ईयर्स है सर। हम्म, शताब्दी वर्ष। हाँ शताब्दी ईयर है, तो तुमको इसको 400 से भाग देना पड़ेगा। हाँ 5 आ रहा है। जा रहा है ये? जा रहा है। तब तो ये क्या होना चाहिए?
कौन ऐड होना चाहता है भाई? मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है। कौन? तो मतलब 2020 शताब्दी वर्ष है, ठीक है। 2020 शताब्दी वर्ष है। क्या चीज? 2000 मतलब 2000 भी क्या है? लीप वर्ष है, ठीक है। अच्छा, और एक अब तुम लोग को दिखाते हैं। इसको यदि तुम लोग भाग दे दो 400 से तो ये खत्म। 4 5, हाँ ये जा रहा है, मतलब होगा ये। अच्छा बताओ 1900। ये शताब्दी वर्ष 4 से तो नहीं भाग जा रहा। तब तो ये क्या है? ये लीप ईयर है कि नहीं? नहीं होगा लीप ईयर्स। बहुत बढ़िया। अब बताओ 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, कौन कौन लीप ईयर है और कौन कौन नहीं है? जल्दी बताओ। पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला है। ये तीसरा वाला है? नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा वाला? तीसरा वाला है। तीसरा वाला है? हाँ, तीसरा वाला है। चौथा वाला? वो भी नहीं होगा सर। और पांचवा वाला? चौथा वाला है, ये वाला है। हाँ, मतलब यहाँ 96 है, 1900 है और 1904 है, ठीक। यही बोल रहे हो? हाँ, और यहाँ अभी तब 1900 बताए, तब तुम लोग नहीं बोला था। तो वो भी नहीं होगा। ये भी नहीं। अब बताओ लीप ईयर के बीच मैक्सिमम का गैप कितना हो सकता है? चार वर्ष। अब 96 से देखो 98, यहाँ तो है ही नहीं, तो 8 साल नहीं हुआ मतलब 96 से 1904 तक 8 साल हुआ। हाँ सर। अब गलती से ये मत बोल देना कि हमेशा 4 साल ही होता है, इसलिए लीप ईयर के बीच का गैप कितना साल हो सकता है? 4 साल। अरे बुड़बक, फिर से 4 साल। 8 साल से होता है। नहीं 4 नहीं, 4 नहीं होगा, 8 साल। 8 होगा। अधिकतर 4 साल होता है, लेकिन मैक्सिमम यदि गैप पूछा जा सकता है तो शताब्दी वर्ष के केस में क्या हो जाता है? ये 8 साल हो जाता है। 8। अब समझ में आया? हाँ सर। तो वो प्रत्येक शताब्दी में एक बार 8 साल होता है कि मतलब कितना बार होता है सर? वो तो हम लोग को पता नहीं है। क्या चीज? प्रत्येक शताब्दी में मतलब 8 साल का होता है कि मतलब, हाँ मतलब 8 साल के बाद होता है एक ही बार की मतलब 2-3 बार होता है? वही वाला बोर्ड है। 100 साल के बाद। अरे जहां भी शताब्दी होगा वहां 8 साल का गैप हो जाएगा। एक शताब्दी से दूसरा शताब्दी जाओगे तो तुमको 8 साल का वेट करना पड़ेगा, लेकिन जहां 400 से भाग जाएगा तो वहां तो नॉर्मल जाएगा। सीधी सी बात है। इसी तरह फिर तुम लोग 1600
में 1600 को बताओ। इसमें कितना का गैप रहेगा? 1600 इस दौरान कितना का गैप रहा? ये शताब्दी वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, फिर भी ये क्या है? लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से भाग जा रहा है। तो यहाँ पर तो 4 ही साल का गैप हुआ, 4 साल का ही गैप हुआ। मतलब दो चीज तुमको देखना पड़ेगा कि वो 400 से भाग जा रहा है कि नहीं। पहला शताब्दी वर्ष होना चाहिए और दूसरा वो 400 से भी भाग जाना चाहिए, तब जाके वो लीप ईयर होगा। और यदि 400 से नहीं जा रहा है तो लीप ईयर नहीं होगा। ये दो चीज का तुम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो इतना चीज तुम लोग जान गया। तो अब आगे बता रहे हैं तुम लोग को नॉर्मल साल। नॉर्मल जो साल होता है, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, जिसको तुम लोग ने 52 सप्ताह एक दिन में बांट दिया। उसके बाद लीप ईयर 366 दिन, इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। तो अपने जो काम है, जो ये एक्स्ट्रा दिन बच रहा है ना, इसी को बोलते हैं ओड डेज। क्या बोलते हैं इसको? ओड डेज। और इसी ओड डेज के हिसाब से अपना कैलकुलेशन हम लोग बनाएंगे। कोई भी चीज का कैलकुलेशन इसी के आधार पर बनाएंगे। जितना ओड डे उस आधार पर ही उसमें हम लोग जोड़ देंगे। जैसे मान लेते हैं 100 साल, 100 साल, 100 साल में कितना लीप ईयर होगा और क्या नॉर्मल ईयर होगा? बताओ 100 साल में कितना लीप ईयर होगा और कितना नॉर्मल ईयर होगा? 25 नॉर्मल ईयर होगा, 25 नॉर्मल, 75 बोलो ना, 75 सामान्य और 25 लीप। लेकिन इसमें से जो 16 है ये 400 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो एक बढ़ जाएगा इधर, ये भी साधारण ही है, और वहां से एक घट जाएगा, इधर हो जाएगा 24। तो कितना दिन बच रहा है ओड डे? सामान्य वर्ष के लिए 1 दिन और लीप ईयर के लिए 2 दिन। तो 76 साल में, 76 साल में कितना दिन बच जाएगा? 1 दिन। 76 साल में एक एक दिन करके, तो टोटल 76 दिन हो जाएगा। प्रत्येक साल में 1 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। 52 सप्ताह का हिसाब करेंगे तो 76 साल में 76 दिन बच जाएगा। हाँ सर। और इधर 24 साल में 48 दिन बच जाएगा। हाँ। लेकिन इसको भी सप्ताह में कन्वर्ट कर देंगे, तो 76 को यदि तुम कन्वर्ट कर दिया क्या 70 + 6 में, और इसको भी 42 + 6 में, तो ये तो पूरा पूरी सप्ताह में चला जाएगा। तो एक्स्ट्रा दिन कितना बचा? 6 दिन, और इधर 6 दिन। मतलब 100 साल में 12 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जो कट नहीं रहा है, सप्ताह के अंतर्गत नहीं आ रहा है। और इसमें भी इसको 7 से भाग दे दोगे, मतलब 7 + 5 कर दोगे, ये तो कट जाएगा और बचेगा 5 दिन। मतलब इतना चौड़ा कैलकुलेशन करने का मतलब यही हुआ कि तुम लोग को 100 साल में 5 एक्स्ट्रा दिन बचता है, जो सप्ताह के अंतर्गत खत्म नहीं होके, मतलब 7 से भागा ना जाके जो 5 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। 100 साल में कितना? 100 साल में कितना दिन बच जाता है? 5 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो 200 साल में 10 दिन होगा। 10 दिन। लेकिन 10 दिन को भी तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे
7 + 3 में, मतलब केवल 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। हाँ हाँ 300 साल में 15 दिन। 4 सप्ताह 2 दिन। 15 दिन, लेकिन इसको भी सप्ताह में कन्वर्ट कर देंगे तो 7 दूनी 14, 14 + 1 1 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा 300 साल में। अब आते हैं 400 साल में, जो मेन 400 साल में, 400 साल में कितना दिन बचेगा? 20 दिन। 20 दिन, लेकिन 400 साल 400 से डिवाइड जाता है कि नहीं? तो मतलब तो इसमें एक लीप ईयर घट जाएगा और मतलब लीप ईयर बढ़ जाएगा एक तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। हाँ तो टोटल कितना बचा? 21 21, मतलब 3 सप्ताह। 3 सप्ताह 3 सप्ताह। 3 सप्ताह, मतलब सप्ताह तो कट गया, मतलब 0 दिन। इसका मतलब है 400 साल में कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है, सेम टू सेम। जो कैलेंडर तुम आज यूज कर रहे हो, 400 साल बाद यदि दोबारा उस कैलेंडर को कोई यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है, सेम टू सेम। यदि 1 जनवरी को सोमवार से स्टार्ट हो रहा है तो 400 साल बाद वो फिर से जनवरी कितना से स्टार्ट हो जाएगा? सोमवार से, और सारा के सारा दिन सेम हो जाएगा। मतलब कैलेंडर, आज वाला कैलेंडर बचा के रखना, 400 साल बाद अपना पूर्वज, अपना जो बच्चा है, बच्चा का बच्चा, बच्चा का बच्चा लोग को देते जाना, उन लोग को दोबारा खरीदना नहीं पड़ेगा। क्या समझा? अपना बाल बच्चा सबको खरीदना नहीं पड़ेगा दोबारा, बोल रहे। कितना साल बाद? 400 अरे कितना साल। 400 साल साल तक तुम्हारा तो 10 पीढ़ी चला जाएगा। 10 पीढ़ी तक बचा के रख सकते हो? नहीं रख नहीं, सकते। तुम लोग को मजा लग रहा है ना? यदि तुम लोग को झूठ लग रहा है तो कैलेंडर में खोलना, आज जितना भी तारीख है और 400 साल बाद का खोल लेना कैलेंडर में, तो देख वो शुरू कराते हैं। इसके अलावा तुमको और ये तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। 31 दिन होता 31 है। दिन। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, 7 से जितना कटेगा उस का 28 तो 3 दिन। जनवरी कितना दिन होता है अपने हिसाब के कैलकुलेशन के हिसाब से? 3 दिन एक्स्ट्रा बस। फरवरी, फरवरी कितना? 28 या 29 का होता है, मतलब दिन ये 30 का होता है। आवाज आपका मतलब ब्रेक हो रहा है यदि सर। 2 दिन, 2 दिन। अप्रैल क्या हुआ? एक एक बार आपका आवाज ब्रेक आवाज नहीं आ रहा क्या? ब्रेक आ रहा है आपका। कभी कभी सर। अरे बुड़बक लोग अभी बताओ ना, आवाज कैसे आ रहा है? अभी ठीक आ रहा है। आवाज ठीक है।
अभी ठीक है। तो अप्रैल में फिर से 3 दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप्रैल में 30 होता है ना सर? अच्छा सॉरी सॉरी, यही गड़बड़ हुआ, मार्च यही से 31 गड़बड़ हुआ। है। है। तो तुम लोग बुढ़बा लोग चुप हो तो मैं क्या करूँ? आपको सुनाई नहीं पड़ रहा हम लोग का आवाज? हमको नहीं सुनाई दे रहा। वाह, हाँ। अप्रैल में जून, 31 में जून 30 कह रहे बुढ़बक। जुलाई, अगस्त, अब गत इस सितंबर, 31 अक्टूबर। और ये नहीं जानते हो तो फिर बचपन का तरीका क्या है? अपना मुट्ठी को बंद कर लो और जनवरी फरवरी करो। सर हम वही कर जानते रहे हो हैं। वो तरीका? वही कर रहे हैं। हाँ ये आता है हमको, वही कर रहे हैं हम। वही कर रहे हैं ना। दिन हो जाएगा 3 दिन। ये चीज अभी अभी कैसे काम में लेके आएंगे वो देख लेना। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, क्या पढ़ा रहा है, पागल हो गया मास्टर स्टेप लग रहा होगा, लेकिन इसको इसके बाद इसको किस तरह से यूज करते हैं वो तुम लोग को अभी दिखेगा। बहुत कोई तो सोच रहा है हम लोग क्या इतना बुर्बक है, जनवरी फरवरी नहीं जानते हैं क्या? अर्पित यही सोच रही है ना? नहीं सर। चलो तब इतना चीज तो अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। दो हजार ईस्वी 400 से पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है सर। 400 से पूरा पूरी भाग जा रहा है, मतलब दिन कितना बचा? 5 दिन। ओड डेज कितना बचा? ओड डेज रहे बुढ़बक लोग, ओड डेज कितना बचेगा 2000 ईस्वी में? 0। जीरो, जीरो ओड डेज। बहुत बढ़िया, क्योंकि 400 से भाग जा रहा है। कहानी का मतलब है जीरो ओड डेज है, ओड डेज। यदि ये जीरो ओड डेज है, कहने का मतलब है तुम लोग को बताओ 31 दिसंबर 2000 ईस्वी को कौन सा दिन था? वही लास्ट दिन था, 31 दिसंबर 2000 ईस्वी। कौन दिन था जल्दी बताओ? बुधवार। कैसे? चार सप्ताह में सोमवार आएगा और सोमवार से और 3 दिन जोड़ रहा है। 31 दिसंबर 2000 ईस्वी को क्या था? अरे जीरो डेज, जीरो डेज मतलब किसको माने थे जीरो?
जीरो किसको माने थे? ऑड डे। अरे बुढ़बा बोलते, कौन सा दिन को जीरो माने थे? संडे का दिन। रविवार। संडे का। रविवार के दिन। तो मतलब उस दिन क्या था आप बता सकते हो? 31 दिसंबर 2000 ईस्वी को क्या था? था 31 दिसंबर 2000 ईस्वी को क्या था? बुध। संडे था। बुधवार था सर। फिर से बुढ़बा। अब जीरो और डेज बच गया, मतलब जीरो मतलब क्या? संडे रे बुढ़बा के लोग। संडे तो इस बोल दिन रहे क्या हैं था? आपको। हाँ तो तुम संडे बता रही है, था। बाकी लोग बुध बोल रहे हैं। बहुत बाकी लोग बुध बोल रहे हैं ना। अब आप अपना मोबाइल खोलना और कैलेंडर में देख लेना। या मैं ही दिखा देता हूँ तुम लोगों को। मैं दिखा दे रहा हूँ एक कैलेंडर। अरे तुम पहले देखो तो इधर, ऐसे क्यों बाद में बात होगा। मेरा स्क्रीन देखना। दिख रहा है? अच्छा रुको, नहीं दिख रहा सर। मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को, मोबाइल वाला? हाँ दिख रहा है सर। तो यहाँ देखो, दिसंबर 31 के दिन संडे दिख रहा है? सर देखो बढ़िया से दिखा दे रहे हैं, दिखा कि नहीं? दिखा सर, संडे सब पर। उनको दिख गया, पढ़ रहा है? तो ये है कैलकुलेशन का कमाल। अब तुम लोग बताओ, मतलब इसको अब बेस मान लेना। अब इसी को बेस मानेंगे हम लोग कि क्या होता है, जीरो डेज होता है। अब 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा? जल्दी से बताओ मुझे। इकतीस दिसंबर 2001 में कौन सा डे होगा? इसमें तो हो गया था संडे। अब वापस आओ, रिज्यूम रिप्रेजेंटेशन, वापस आओ। फ्राइडे। क्या होगा फ्राइडे। 31 दिसंबर 2001 को? एक साल में कितना ओड डेज होता है? एक्स्ट्रा दिन कितना होता है एक साल में? एक दिन। एक दिन मतलब एक मतलब क्या? सोमवार। सोमवार। समझा कि नहीं समझा? समझ गए। अच्छा, यदि समझ गए हो तो कोई मुझे बताएगा? संडे होगा सर। 31 दिसंबर 2003 क्या होगा, जल्दी बताओ। इसमें होगा बुधवार होगा बुधवार। सर। बुधवार। बुधवार पक्का? पक्का।
हमको पता था कि 2000 ईस्वी में पूरी 0 डेज हुआ था। तो 31 दिसंबर 2000 ईस्वी से लेके 31 दिसंबर 2003 तक कितना साल हुआ? 3 साल। और 3 साल में कितना एक्स्ट्रा दिन? 3 दिन। और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? बुधवार। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी। 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा? सोमवार। कहीं कैलेंडर खोल के तो नहीं ना देख रहा? नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि आपका लीप वर्ष है ना 2004 में, इसीलिए। अच्छा। कितना दिन हो गया? 5 साल हो गया। 5 साल मतलब 5 दिन तो हुआ, लेकिन 2004 में लीप ईयर हुआ था, उसमें 2 दिन था, 1 साल जोड़ दिया तो टोटल 5 + 1 6। समझा? 6 दिन। तो 6 मतलब क्या? शनिवार। तो कहां से तुम्हारा मंडे हो गया? और सिंह कहां से तुम्हारा मंडे हो गया? हाँ सर, गलती हो गया। नहीं समझ में आया? नहीं सर। नहीं सर। चलो चलो, तुम लोग को पता था 31 दिसंबर 2000 ईस्वी तक हम लोग को 0 दिन बचा हुआ था। तो 31 दिसंबर 2005 ईस्वी को क्या होगा? 2001 की बात करें तो 1 साल एक्स्ट्रा, 1 दिन एक्स्ट्रा। 2002 की बात करें फिर एक दिन। 2003 की बात करें फिर 1 दिन। 2004 ये क्या है? नॉर्मल साल है कि लीप ईयर है? लीप ईयर। लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा? लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा? 4 दिन 2 दिन बुड़बक। और 2 दिन। कुछ भी बचता है तुम लोग मार खा जाएगा। 2005 में 1 दिन। अब जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 दिन हुआ। 6 मतलब शनिवार। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। चलो, आज तारीख है कितना? 30 मई 2022। तो तुम लोग आज का डेट मतलब दिन निकाल सकते हो क्या? आज का दिन कैसे निकालेंगे तुम लोग को बता रहे हैं। आज का दिन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग को पता क्या चल चुका है? 31 दिसंबर 2000 ईस्वी को कौन सा दिन था? रविवार। अब यहां से जाएंगे कहां तक? 31 दिसंबर 2021 तक कौन दिन रहेगा? 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन रहेगा? ये बता सकते हो? और फाइनली हमको जाना है 30 मई 2022 तक, यहाँ तक जाना। तो बताओ,
2000 से लेके 2021 तक टोटल 21 साल हुआ। 21 साल का एक एक दिन, तो 21 दिन तो मिल गया हम लोगों को। लेकिन इसमें से 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020 ये क्या था? लीप ईयर था कि नहीं? जी सर। हाँ सर। 1 2 3 4 5 5 और स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर। ये किसको नहीं समझ में आया बताओ? हमको बहुत अच्छा से नहीं आया। देखो टोटल हम सबको मान लेते हैं लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल साल मान लेते हैं, कोई भी लीप ईयर नहीं है मान लेते हैं ऐसा। तो 21 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा? इक्कीस साल में कितना दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा? सबको नॉर्मल साल मान ले तो 21 दिन 0 दिन। अरे बोलो कितना दिन? 0 दिन। हाँ 0 दिन या फिर 21 दिन, सही बोली 0 दिन। अभी 21 दिन ही मान लेना, वो बाद 0 करेंगे ठीक। 21 दिन, किसी को डाउट है? 21 साल में हम लोग को 21 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, और जिसको आगे हम लोग करेंगे तो 0 डे हो जाएगा ठीक है। अभी 21 में रुको, 21 में रुको। लेकिन इसमें से 2004 में हमको 2 ऐड करना था लेकिन हम लोग एक ही ऐड किए हैं। 2008 में भी 2 ऐड करना था लेकिन एक ही ऐड किए हैं। 2012 में भी 2 ऐड करना था, एक ही ऐड किए हैं। 2016 में भी 2 ऐड करना था, एक ही ऐड किए हैं। एंड 2020 में भी 2 ऐड करना था, एक ही ऐड किए। मतलब और हमको 1 2 3 4 5 ऐड करने की जरूरत है अब, और इसीलिए हम एक्स्ट्रा 5 ऐड कर दिए कि जितना लीप ईयर होगा एक्स्ट्रा उतना हमको ऐड करना पड़ेगा और ओड डे। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? हाँ अभी समझ गए सर। और नहीं तो फिर तुम लोग का जैसा बुड़बक वाला मेथड अपना क्या क्या तो तुम लोग का बुड़बक वाला मेथड क्या करोगे? 2001, 2002, 2003, 2004 इस तरह से करते रहोगे और एक एक करते रहोगे तो तुमको कितना साल लग जाएगा? 5 साल लग जाएगा। इसीलिए मेरा मेथड क्या है, डायरेक्टली हमको 2021 तक कितना दिन कितना साल हुआ? 21 साल हुआ। तो इसीलिए 21 साल का एक एक दिन तो मिला 21 दिन, लेकिन इस दौरान 5 लीप ईयर था तो इसीलिए 5 भी ऐड हो गया। तो टोटल 21 दिन का तो 0 हो गया और 5 दिन एक्स्ट्रा बच गया। अब बताओ 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन रहेगा? शुक्रवार। शुक्रवार। बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रवार आ गया, 5 दिन एक्स्ट्रा था। अब हम लोग को जाना है 2022 के कहां तक? 30 मई तक हमको जाना है। 30 मई 2022 तक। तो जनवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा? जनवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा? 1 दिन। मार खाएगा झापड़ ऊपर में खाएगा। 3 दिन। 3 दिन। 2 दिन। दिन होगा नहीं। फरवरी में अरे गधा गधी लोग कुछ बोलोगे तुम लोग? 1 दिन। 0 सर। 0 होगा सर। हो जाता 2022 क्या ये था? नहीं था। 0 जनवरी फरवरी मार्च में फिर से 3
अप्रैल मई। मई में हमको जाना है कितना दिन, 30 दिन, लेकिन हम इसको आसान कर दिए, 28 + 2 मतलब 2 दिन। ऐड करो सबको। मई में कितना दिन मिला तुमको? ठीक है, आज ही तक कैलकुलेट करना। यदि 31 तक जाते तब 3 होता। तीन 3 6 7 8 9 10 10 और उधर कितना दिन, कितना बचा हुआ था? 5। 5। 5 5 आवाज रुक रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। गजब है, तुम लोग को जोड़ने तक नहीं आता। 15 होगा। 15 दिन। और 15 दिन को क्या क्या लिख सकते हैं? एक दिन। एक दिन। और एक दिन मतलब सोमवार। आज सोमवार है। जी हाँ। कोई अपना बर्थडे बताओ, और उस दिन किस दिन जन्मा था वो हम लोग यहीं पे निकाल लेंगे। मेरा 7 25 मार्च जुलाई सर। 2005। कोई अपना बर्थडे कब? 25 जुलाई सर। 25 जुलाई कब? अरे साल बताओगे तब तो निकालेंगे। 96 सर, 1996। 96, चलो 25 जुलाई 1996। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा, सबसे पहले बेस मानना पड़ेगा किसको? 1900 को। 1900 में कब? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को मतलब 1900 को। 31 दिसंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 1900 को बेस मानेंगे, क्योंकि हम लोग ने 2000 को बेस माना था और 2000 से पहले इसका जन्म हो चुका है, तो हम लोग बेस अब 1900 को मानेंगे। तो 1900 क्या, 1900 से पहले 400 से भाग जाने वाला कौन सा साल है? 400 से जाने वाला भाग कौन सा है? 1896। 400 से भाग जाने वाला 1600 है। हाँ 1200। तो बेस उसी को मानेंगे जो 400 से भाग जाता है, बाकी फालतू को नहीं मान सकते बेस, समझा? बेस किसको मानेंगे? जो 400 से भाग जाता है उसको बेस मानेंगे। हाँ, तो इसीलिए 2000 को बेस माने थे। अब इससे पहले वाला कोई भी जानकारी तुमसे पूछ लेगा तो तुमको बेस मानना पड़ेगा किसको? 1600 को। तो 1600 मतलब 0, तो 1700 मतलब 100 साल में कितना कितना दिन एक्स्ट्रा 100 साल में? एक दिन 75। 25 24 सर। तुम लोग मार खा जाएगा, 100 साल का निकाल के दिए हैं। 5 दिन। 5 दिन, बहुत बढ़िया। इतना मेहनत करके तुम लोग को बताते हैं और तुम लोग इस तरह से क्या करते हो? कचरा कर देते हो क्या? 5 दिन निकाले थे। कोई भी चीज पिछला चीज बताए हैं वो फालतू नहीं है। अब समझ में आ गया? 1700 में 5 दिन, 1800 तक जाएंगे तब भी
5 दिन, और 1900 जाएंगे तब भी 5 दिन। तो टोटल कितना 1900 तक आने के लिए 16 से 17 18 1900 तक आने में कितना दिन एक्स्ट्रा? 15 और 15 मतलब 2 सप्ताह 1 दिन। एक सप्ताह अब तक छोड़ो, सप्ताह बोलेगा मार खा जाएगा। केवल एक, क्या 15 दिन मतलब एक सप्ताह। अभी से कोई सप्ताह तो बोल दिया ना तो पिटाई खा जाएगा, बता दे। सीधे 7 से जो भी भाग जाता है उसको हटाना तुरंत, और कुछ नहीं करना हमको। 7 से जो भी भाग जाएगा उसको हटाते जाना। तो मतलब एक दिन, कहने का मतलब है 1900 में हमको कितना दिन एक्स्ट्रा मिला? एक दिन। 1900 में कितना? एक दिन। एक दिन। अब ये 1900 से लेके हमको जाना है कितना दिन तक? 1996 तक। तो 96 तक में पूरा पूरी कितना टू लीप ईयर होगा? लीप ईयर एक लीप ईयर एक ही होगा। 1900 से लेके 1996 तक लीप ईयर कितना होगा? पूरा के पूरा 24 टू रे बुढ़वा के लोग। कितना टू लीप ईयर होगा? 24 टू। तो नॉर्मल ईयर कितना जाएगा? 76। फिर खा जाएगा मार। 96 में 24 घटाओगे तो 76 हो जाएगा। 4 साल घटाओ 72। या इसको डायरेक्टली ऐसे भी मान सकते हो कि 96 में 96 साल 96 दिन तो होगा ही, प्लस जितना भी लीप ईयर होगा वो ऐड हो जाता है एक एक। तो टोटल कितना हो गया? 0 9 10 11 110 और इधर का 111, और फिर ये ज्यादा लंबा दिख गया ना तो तुरंत इसको 7 से भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये सॉरी गलती कर दी। हम लोग को 96 में पूरा कंप्लीट नहीं लेना। 96 है ना तो 25 जुलाई तक ही जाना है ना, इसलिए हमको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। थोड़ा सा 96 में हम लोग को ये जानना पड़ेगा हमको कि हमको कहाँ तक जाना है? 1995 तक ही जाना है। तो 1995 तक में टोटल 23 लीप ईयर होगा, और फिर जी 71 नॉर्मल डे। ठीक, तो कहने का मतलब है 95 प्लस 23 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? 2 दिन घट जाएगा, 5 दिन 8 और 9 10 108, और जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ था 109, और 109 को 7 से भाग दो। 7 एका 7, 3 बचा, 7 बचे 35, 4 बचा। अब हमारे काम का है 4 दिन बस। तो मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा बचा कब तक में? 1995 31 दिसंबर तक में। अब इससे आगे जनवरी 1996 में कितना दिन एक्स्ट्रा? जनवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा? 3 दिन। 3 दिन। फरवरी में कितना? 3 दिन। 0। फरवरी में कितना? 2 दिन। 1 दिन। तो बुढ़बा लीप ईयर है। हाँ 1 दिन।
29 का होगा ये, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, मई, जून 2, और जुलाई में ये कितना तारीख को इसका बर्थडे है? 25 दिन। सबको जोड़ो, 25 में से हटा दो 21 हटा दोगे तो यहाँ से 4 दिन हो जाएगा, 21 हटा दोगे 4 हो जाएगा। अब जोड़ो, तीन, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 18 दिन एक्स्ट्रा, और पहले कितना दिन बचा हुआ था इधर? 4 दिन, 4 दिन एक्स्ट्रा, 18, 4, 22 और 22 मतलब 1 दिन, 1 सोमवार। कांग्रेचुलेशन, तुम हो सोमरा मुंडा। आज से तुम्हारा नाम है गौर सिंह मुंडा नहीं, सोमरा मुंडा। इसका नाम सोमरा मुंडा हो गया, सोमवार को जन्म लिया ये सोमरा मुंडा। ठीक, अब पता चला कि किस तरह से निकाला जा सकता है। देखो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो अभी तुम लोग को झलक दिखा देते हैं। इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब तुम लोग को क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी दिखाते हैं एक क्वेश्चन, अभी कोई भागेगा नहीं। तुम लोग के बाद वाला बैच को हम छुट्टी कर दिए, तुम लोग के लिए चलते। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तुम लोग के सामने बताते हैं, ध्यान से देना। तुम लोग दिमाग इधर उधर करोगे नहीं बनेगा। क्या बोल रहा है? 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, मान लेते हैं 15 अगस्त 1997 को क्या था? शुक्रवार था। तो तुमको निकालना है 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन था? तो बताओ गुजारे। 15 अगस्त 1540 से लेके 15 अगस्त 1998 में कितना साल गुजार दिए? तुम लोग का आवाज आ रहा है? सर कभी कभी ना कट जाते हैं। अच्छा अभी बताओ, 15 अगस्त 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 से, अच्छा 97 से 15 अगस्त 1998 के बीच कितना साल गुजर जाएगा? एक 100 साल सर। मार खा जाएगा तुम लोग। 1 साल। 1 साल। एक साल सर। 1 साल होगा, 1 साल ना होगा। 1 साल। तुम लोग दिमाग कहाँ रखता है? मेरा दिमाग गरम कर रहा है। 1 साल, ठीक है, 1 साल। और 1998 लीप ईयर तो है नहीं? 1998 लीप ईयर है क्या? नहीं है सर, 91 है। और एक चीज यहाँ ध्यान देने की बात है, जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 15 अगस्त 1947 से पहले ही हम लोग को फरवरी मिला था। तो मतलब 1997 में फरवरी हम लोग को टच किए ही नहीं। हम लोग को फरवरी टच करना पड़ा किसमें? अगस्त में। और अगस्त में बोले 1998 में। और 1998 लीप ईयर नहीं है, तो मतलब टेंशन की बात नहीं है। तो
एक साल में कितना दिन एक्स्ट्रा हो जाता है? एक साल में कितना दिन एक्स्ट्रा हो जाता है? 5 दिन 5 दिन 5 दिन। सच में 5 दिन? तो समझ में एक साल में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है? एक दिन। अरे ढंग से बोलो ना। सुदेश, जो चीज हाँ सर, कितना दिन? 6 घंटा होता है। अरे घंटा उंटा छोड़ो रे बुढ़वा लोग। दिन का पूछ रहा है, घंटा उंटा बता रहा है। एक साल में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है? एक दिन हो सकता है। एक दिन। तो इसको बोलने के लिए तुम लोग को इतना दिमाग खर्च करना पड़ता है। एक दिन नहीं बोल सकता है, तो मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, एक दिन एक्स्ट्रा। और एक दिन एक्स्ट्रा मतलब शुक्रवार में एक दिन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार। यही तो पूछा। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हो, एक साल एक्स्ट्रा, और शुक्रवार को हम लोग कितना दिन मानते हैं? शुक्रवार को कितना दिन मानते हैं एक्स्ट्रा? शुक्रवार को कितना दिन एक्स्ट्रा मानते हैं? चार रे बुड़बक लोग, कुछ नहीं जानते हो। मतलब इतना देर से तभी से बता रहे हैं। शुक्रवार का नोटेशन 4 है, 4 और 1 टोटल 5, 5 एक्स्ट्रा मतलब 5 दिन को हम लोग बोलेंगे शनिवार। जिस तरीके से तुम लोग निकालना चाहो उस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये शनिवार। यदि यहीं पर क्वेश्चन रहता, इसी में हम क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में हम मॉडिफाई कर रहे हैं और हमको चाहिए आंसर। अगस्त 1999। दिन बताओ जल्दी से। रविवार होगा। 15 अगस्त। आवाज नहीं आ रहा सर। लिखा हुआ तो दिख रहा है? हाँ अभी आवाज आ रहा था। फिर संडे। जल्दी बताओ। शनिवार। शनिवार। हाँ शनिवार। बुधवार होगा। 15 अगस्त 1999 से कितना साल आगे है? 2 साल है बट एक लीव। हाँ 2 साल और एक सोमवार, मंगलवार, बुध। समझा कि नहीं? हाँ समझ रहे हैं सर। किसको नहीं समझ में आया बताओ। निशा समझ में आया कि नहीं?
थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सर एक बार फिर से चलो और एक क्वेश्चन बनाओ। चलो ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन में समझो, देखते हैं कौन बना पाता है। चलो बनाओ इसको। मंगलवार होगा सर। मंगलवार ही होगा। हाँ शनिवार होगा। शनिवार। चलो इसको कैलकुलेशन करेंगे। मान लेते हैं 1 जनवरी 2003 को क्या है? 1 जनवरी 2003 को है मंगलवार। 31 दिसंबर 2002। 31 दिसंबर 2002 को क्या होगा? अरे जल्दी बोलो रे बुड़बक लोग। क्या सर? 31 दिसंबर 2002 को क्या होगा? सोमवार होगा होगा। सर। सोमवार। और 31 दिसंबर कितना साल बीत गया? एक साल। 1 साल मतलब कितना दिन एक्स्ट्रा? एक दिन। एक दिन। 3 दिन extra। सोमवार में एक दिन क्या हो जाए? सोमवार में एक दिन जोड़ दोगे तो क्या हो जाए? मंगलवार। सोमवार हो जाएगा। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है? अब तुम लोग को पेन और पेपर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है यदि अभ्यास करोगे तो। इतना जो हेडेक लगता था, अब किसी का डेट ऑफ बर्थ पूछे, कुछ भी पूछे, कैसे निकालना तुम लोग जानते हो। सबसे पहले 2000 के बाद का कोई घटना है तो तुम लोग किसको बेस मानोगे? 2000 को। 2000 से पहले का है तो 1600 को बेस मानोगे, 1600 को जीरो मानोगे, या फिर 2000 को जीरो मानोगे। किसी एक को जीरो मानो और फिर धड़ाधड़ काम करो। और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मैं खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ, 2-3 नॉर्मल क्वेश्चन, इससे अभ्यास कराना पड़ेगा। आज है 30 मई 2022 सोमवार। तो 30 नवंबर 2022 को क्या दिन है? जल्दी कोई कैलेंडर खोल के मत देख लेना, नहीं तो पिटाई खा जाओगे। मोबाइल का कैलेंडर खोला और डेट निकाल दिया।
सोमवार नहीं, सोमवार होगा। बुध होगा। हम कैलेंडर खोल के देख लेते हैं, ठीक है। कैलेंडर खोल के देख लेते हैं। नवंबर को, नवंबर को 30 नहीं रे, मतलब बुध बुधवार होगा दिखा सर, रहा है। बुधवार होगा। तुम लोग देख के बनाई कि कैलकुलेशन करके? कैलकुलेशन करके। पक्का ना? तो कोई डाउट लग जाता तुम लोग। कौन कौन कैलकुलेट करके निकाला है, जल्दी से ईमानदारी पूर्वक बता। सर कैलकुलेट करके ही निकाले। बहुत बढ़िया। और कोई क्रिया संयुक्त कैलकुलेट करके निकला है? और कोई नहीं? तुम लोग खाली भूसा खाते हो, पढ़ाई लिखाई से तो मतलब है नहीं क्या? इतना मेहनत से बता रहे हैं, सीखना नहीं? क्या करना है भाई इसमें, कुछ करना है? 31 में एक तो सोमवार है, ठीक है। मई महीना में और कितना दिन बचा है? 30 तक तो हम कवर कर ही लिए हैं, तो एक दिन बचा है बस। एक दिन 31 तारीख एक दिन बचा है। मई, उसके बाद जून, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, 3। अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3। जुलाई अगस्त में कैसे 3-3 हो गया सर? 3 और नवंबर में कहाँ तक जाना है? 30 तक जा रहे हैं, लेकिन 30 हमको रखना नहीं है। 28 + 2 मतलब 2 दिन काम का है। जुलाई अगस्त में कैसे 3-3 हो गया सर? किसमें? जुलाई अगस्त में 3-3 कैसे हो गया? वो कैलेंडर खोल के देख लें। दोनों में 3-3 31-31 है क्या सर? हाँ, अब जोड़ो। 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 मतलब कितना दिन? 2 दिन। 2 दिन। सोमवार में 2 दिन ऐड कर दो। अब बताओ इसमें क्या हार्ड है? इससे और इजी बन सकता है तो बता दो, कल तुम ही लोग का वहां तुम ही लोग से पढ़ लेंगे। इससे भी कोई इजी हो सकता है तो तुम ही लोग से पढ़ लेंगे। सर ओनली लीप ईयर, मतलब सॉरी 31 वाले डे को ऐड करने से भी तो हो जा रहा है, और उसमें 1 हाँ, मंथ। वो तो ठीक ठीक है, वो समझ रहे हैं, लेकिन उतना भी स्किप कर देंगे तो बाकी लोग समझेगा। इतना यदि स्किप कर दें तो बाकी लोग समझेगा। हम तो 6 महीने का भी निकाल के रख देंगे। 6 महीने का तब भी तो निकल ही जाएगा। 6 महीने का और 6 महीने का यदि पहले से लिख लिख के रख देंगे तब भी 2-3 मिनट में निकल जाएगा। इतना ये जून जुलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो तुम्हारा कथन यही है कि 31-31 कौन सा है उसको देखना है, बाकी सबको 2 से गुना कर देना है, यही बोलना चाह रही है ना? जैसे इसका कथन क्या है? इसका कथन है, देखो, जुलाई 1 महीना, एक मिनट
तो मतलब तुम लोग समझ ही गए हो, इससे तो और आसान किया नहीं जा सकता है। और डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इससे कोई आसान और तरीका मुझे नहीं लग रहा। सब लोग को समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? थोड़ा सा नहीं है सर। ऐसे क्या दिक्कत हुआ बताओ? 1 2 1 2 का 1 2 3 ये सब का जोड़ रहा है सब। कहे जोड़ रहे हैं? अरे वो एक्स्ट्रा डेज है, हम कहे निकाले हैं यहाँ, निकाल के कहे रख दिए थे तुम लोग को पहले। तुम लोग को मजाक लग रहा था उसमें, जब यहाँ से निकाल रहे थे तब मजाक लग रहा था ना। ये सब क्या था? हाँ सर, हाँ 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 अब समझ में आया? हाँ हाँ। गजब है, कोई भी चीजें एस्केप थोड़े किए हैं, पहले बता के ही तुम लोग को यहाँ तक लेके आए। तो हमको लगता है कि सबके सबको समझ। अर्पित कोई दिक्कत है? नहीं सर। बन जाएगा क्वेश्चन? हाँ सर।